वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह को निशाना बनाए जाने की मज़म्मत। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस तरह के घिनौने हमले अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सलामती और अमन को ख़तरे में डालने वाले तशद्दुद के तमाम तरीक़ों को मुस्तरद करते हैं। रूस ने नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की रहायशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। रूस का हमले का जवाब देने और अमन बातचीत जारी रखने पर नज़र-ए-सानी का फैसला। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। उनकी उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला थीं। इंतकाल दारुल हुकूमत ढाका के अस्पताल में हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन 7 घंटे से बंद, 4 परवाजें इस्लामाबाद उतार ली गईं। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, जद्दा और कराची की परवाजें मनसूख। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। धुंध के बायस अंदरून और बैरून मुल्क की परवाजें का शेड्यूल भी मुतासिर। M2 बलकसर से कोट मोमिन तक बजानिब लाहौर बंद। मोटरवे M3 फैसपुर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद। M4 पिंडी भट्टियां से गोजरा तक और बड़ी गाड़ियों के लिए M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद है। सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद है। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में भी आज हल्की बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 1 जनवरी तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में बारिश और दरमियानी बर्फबारी की तवक्कुआत। इसराइल सोमालिया के सोमाली लैंड को फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन गजा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिन मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में 2 टोक बयान। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। कहा कि सोमाली लैंड खित्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना यकतरफा और गैर कानूनी है। जिला रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस, रैलियों और किसी भी तरह के अवामी इज्तिमात पर पाबंदी में 31 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। लाउड स्पीकर और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला KP खैरियत से पंजाब आए और वापस गए, पूरी सिक्योरिटी दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा सुहेल आफरीदी को असेंबली में भी पूरी आज़ादी दी गई। अगर पंजाब हुकूमत के अकाउंट से कोई ट्वीट की गई है तो उसे खुद से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। सुहेल आफरीदी के लिए लाहौर में सीखने के लिए बहुत कुछ था। ये जिस मकसद के लिए गए थे उसी के तहत कुछ फुटेजेस बनाकर ले आए और उसी की बुनियाद पर ख़त भी लिख दिया। लिबर्टी तो दूर, PTI पेशावर में भी लोग इकट्ठे नहीं कर सकती। बिल आखिर इन्हें बिला मशरूत मुज़ाकरात पर आना होगा और मुज़ाकरात पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से ही होंगे। पंजाब असेंबली में जो भी हुआ पंजाब हुकूमत ने जानबूझकर करवाया। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का दावा। कहा सुहेल आफरीदी को लाहौर में सिर्फ 2 पुलिस मोबाइल के अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। ये गाड़ियां भी इसलिए दी गई थीं ताकि हमारी फ्री मूवमेंट रोकी जा सके। जहां हम जाते थे वहां कर्फ्यू लगाया जाता था। शफी जान ने कहा कि इस बार मुज़ाहमत हो या मफाहमत, नतीजा खेज हो और हम चाहते हैं कि मुज़ाहमत के जरिए ही मफाहमत की तरफ जाएं। हम कभी भी गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बुनियादी नकात मैंडेट की वापसी, नए इलेक्शन कमीशन के तहत नए इलेक्शन और बानी PTI तक रसाई है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर PTI तो गालियां देती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म ने 3 से 4 बार मुज़ाकरात की पेशकश की मगर PTI मुज़ाकरात से इनकारी है। कहा कि इदारे ने साबिक DG ISI का एहतसाब किया और अपने इदारे से एहतसाब की इब्तदा का क्रेडिट मौजूदा फौजी क़यादत को जाता है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान फ्रंट से फौजी जवानों की क़यादत करते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर अदील को खिराज अक़ीदत। शहीद मेजर अदील जमान को आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशावर गैरिजन में मेजर अदील की नमाज़ जनाजा अदा की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फ़ौज के शोहदा कौम का फ़ख्र हैं, कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। CMH पेशावर जाकर फील्ड मार्शल ने ज़ख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की, हिम्मत तो इस्तकामत को सराहा। दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बम्बार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि इंटरनेट के जरिए एक बच्ची से राबता किया गया। दहशतगर्दों ने बच्ची की जहन साजी की, बच्ची को खुदकुश बम्बार बनने के लिए तैयार किया गया। बरवक्त कार्रवाई से बच्ची को बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वालिदैन बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर नज़र रखें। एडिशनल IG CTD ने बताया कि कालदम BLA ने इंटरनेट के जरिए लड़की से राबता किया, मैसेजेस करने वाले ग्रुप में शामिल किया। रियासत मुखालिफ जहन साजी की गई। लड़की को कराची लाया जा रहा था। स्नैप चेकिंग के दौरान लड़की पकड़ी गई। लड़की के अहले खानों को बुलाकर तमाम चीज़ें बताई गईं। कम उम्र की वजह से हम इस लड़की को मुल्जिम नहीं समझते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। बंदूक उठाने वाले गुमराह लोग हथियार डाल दें, वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नाराज बलोचों को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। डेरा बुगटी में खिताब करते हुए कहा है कि बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। रियासत को अपनी रिट बहाल करना आती है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। इससे कबल वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को बुगटी कौम का 8वां चीफ ऑफ बुगटी मुंतखब किया गया। दस्तारबंदी की तकरीब डेरा बुगटी में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के आबाई घर पर हुई। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। तमाम शहरों में एक भी पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल फैसिलिटी ऐसा नहीं है जो उस गंबट की हॉस्पिटल का मुकाबला कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेहत की सहूलतों में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैरपुर गंबट में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अस्पताल भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा में असनाद तकसीम की और कहा कि आपने अपने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात अंजाम देना है, बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शियार बनाना है। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया चनाब पर दलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा सुहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। उन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हुकूमत पंजाब पर अपने दौरे को जानबूझकर सबूताज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया, शिकायत की कि उनके दौरे को जिस अंदाज में डील किया गया वो कोताही नहीं। पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी उन्हें मुनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया। उनकी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। इंतज़ामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। तवक्को करते हैं कि इनकी शिकायत का अजाला करते हुए मुस्तकबिल में इससे इज्तनाब बरता जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना से खिताब में भी पंजाब हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा वहाँ KP काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देने गए तो वहाँ की लाइट्स बंद करवा दी गईं। ये नफरत आमेज़ रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सरकारी अफसरान को हिदायत दी कि दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की बढ़ चढ़ कर खिदमत की जाए।
सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 4,758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा हैं। बानी पीटीआर बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कहा कि बलगरी ज्वेलरी सेट तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। सजा का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिए गए। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त के लिए यकम तो 8 फरवरी 2026 का दिन मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और जिले अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा चरखियां बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। गुजरावाला में दौरान ड्राइविंग दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर बस का ड्राइवर जाँ बहक। बस बेकाबू होकर दूसरी बस से टकरा गई। बस में सवार 11 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों में यूनिवर्सिटी तालिबात और स्टाफ के लोग भी शामिल थे। पेशावर के इलाके यूनिवर्सिटी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मुल्ज़मान का पता न चल सका। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए बहुत कम मोहलत दे रहे हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा जाहिर किया। बोले सुना है कि ईरान फिर जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं चाहते कि B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन के लिए सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। नया कानून इसराइली कंपनियों को उनरवा के इदारों को पानी, बिजली और माली खदमात फराहम करने से रोकता है। अब इसराइली हुक्काम मकबूजा बैतुल मक़दस में उनरवा के 2 दफातर जब्त कर सकेंगे। उनरवा पूरे मशरिक़ वस्ता में लाखों फ़लस्तीनियों की तालीम और सेहत की देखभाल फराहम करती है। रूस का नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रहायशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा पुतिन की रहायशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन दागे जो सारे मार गिराए गए। हमले का जवाब जरूर देंगे। रूसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप को फोन। यूक्रेनी हमले का बताया। क्रेमलिन के मुताबिक हमले का जानकर सदर ट्रंप बहुत हैरान हुए। पुतिन ने ट्रंप को अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखने के लिए लेकिन अमन बातचीत पर रूसी मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने से आगाह किया। बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ नाइजीरिया में ट्रैफिक हादसे में जख्मी। 2 अफराद हलाक। एंथनी जोशुआ को मामूली जख्म आए। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक एंथनी जोशुआ की गाड़ी रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई थी। और कराची के खुले मैन होल में गिरकर जहां बहक बच्चे की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। कोरंगी में जहां बहक होने वाला दिलबर वालिदैन का इकलौता बच्चा था। घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिरा। चचा ने लाश निकाली। इकलौती औलाद के अलमनाक सानहे पर वालिदैन गम से निढाल। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटरों पर लगाने के लिए ढक्कन दिए थे। सानहे के जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे।